तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रोडक्शन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये बिलोंग्स टू, मेंबर ऑफ, नॉट मेंबर ऑफ, ये सारी चीजें हमने वहां पर जो है पढ़ ली थी। यूनिवर्सल सेट भी हमने जो है क्या किया था, पढ़ लिया था। देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है। आपके पास मान लो कोई एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिस सेट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक यूनिवर्सल सेट है और कोई एक इसमें से छोटा सा एक सेट है ए। ठीक है, यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या है, एक नॉर्मल छोटे से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो हमको इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए डेस से। तो ए डेस मतलब इसको ए डेस भी पढ़ते हैं, ए नॉट भी पढ़ते हैं, या कोई भी चीजों से आप पढ़ सकते हो, ए डेस या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए नॉट करके। तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को क्या करना, माइनस करना। डिफरेंस ऑफ अ सेट हमने देखा है। तो ए डेस का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। उसी तरीके से मान लो कोई एक दूसरा सेट है बी, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। सी का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसने दिया हुआ है कि ए डेस इज इक्वल टू यू माइनस ए करके जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सेट ए है 1 3 5 7 9। आपको ए डेस निकालनी है, तो आप ए डेस कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दो। तो कैसे माइनस करोगे, देखो, यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 नहीं है, तो ए डेस में सबसे पहला एलिमेंट कौन आएगा, 2। 3 है, यहाँ भी है। या एक काम ये भी कर सकते हो, जो जो कॉमन है उसको काट दो। 1 है, 3 है, 5 है, 5 को काट दो, 7 है, 7 को काट दो, 9 है, 9 को काट दो। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन बचा, 2 4 6 8 10 बचा। तो ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए जो है कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज देखो, मैं आपको बता देता हूँ, नीचे ही बता देता हूँ, फिर यहाँ पर देख लो। उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सेट है ए, ए का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला। ठीक है, और इसका वापिस से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट आपको दोबारा जो है मिल जाएगा। मतलब किसी भी एक सेट का जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो वो सेट आपको वापिस से वही मिल जाता है। जैसे इसका प्रूफ क्या है, तो मान लो एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। एक हमारे पास सेट है ए जिसमें है 1 2। मान लो मैंने निकाल लिया ए डेस। ए डेस मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे चीजों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 4 5 बचेगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, इसमें जो जो कॉमन है उसको काट दो, ये कटा ये कटा ये कटा, क्या बचा, 3 4 5 बचा। तो हमारे पास ए डेस क्या आया, 3 4 5 आया। अब मान लो इसका एक और बार आपको कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। जो कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है जिस सेट का, उस सेट का वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, u माइनस ए डेस। तो u में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और a में कौन है, 1 और 2 है। तो इन दोनों को सॉरी ए डेस है ना, सॉरी ए डेस है, ए डेस का वापस से कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ 1 2 क्यों आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 4 5। देखो ना, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ है ना, ये 3 4 5 ए डेस। तो अब देखो दोनों में जो जो कॉमन है उसको छोड़ दो, तो क्या क्या कॉमन है, 3 4 5 कॉमन है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 और 2। और ध्यान से देखो ये 1 और 2 क्या है,
यही तो स्टार्टिंग में जो हमने सेट लिया था ए है, तो प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी एक सेट है उसका दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालने से क्या मिलता है, वही सेट जो है हमको वहां पर मिलता है। अब इसके बाद कुछ और जो चीजें जो आपको आगे पढ़नी है वो है, एक है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का जो है कई जगह यूज हो सकता है, आप यूज होगा। ये क्या बोलता है कि अगर कोई सेट ए है और बी है, मान लो आपने इसका यूनियन निकाला, तो ए और बी सेट का यूनियन का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों में लग जाता है, दोनों सेट में, और यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। इसी तरीके से अगर दो सेट में इंटरसेक्शन है और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालनी है, तो पहले ए डेज बनेगा, बी डेज बनेगा, और ये जो इंटरसेक्शन है नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है जो कि डी मॉर्गन्स लॉ के बेसिस पर है, और ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉस। अगर आपके पास कोई एक सेट ए है और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, जब आप किसी ओरिजिनल सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब आप क्या निकालोगे, यूनियन निकालोगे, तो आपको वापिस से वही यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ देता हूं। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, एक हमारे पास सेट है ए, और एक हमारे पास सेट है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब वो कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है क्या बोल रहा है कि अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालने से क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट जो है मिल जाता है। तो एक सेट हमारे पास ये ए है, एक सेट हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट है, हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो हमको क्या मिलेगा 1 और 2, और इसका यूनियन निकालेंगे 3 4 और 5 के साथ। तो यूनियन का मतलब तो ऑल होता है, तो 1 2 3 4 5 सबके सब आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये एक्चुअल में जो यूनिवर्सल सेट है वही तो है जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। तो किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन होता है ना, वो खुद ब खुद क्या देता है, वही यूनिवर्सल सेट देता है। और उसी का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, मान लो अभी तो हमने यहाँ पर दोनों का यूनियन लिया था, ठीक है, अब मान लो आप यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, कोई एक सेट ए है उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे होगे, तो क्या आएगा, देखो ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन 1 2 और 3 4 5 में क्या चीज कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ हमने देख लिया, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट भी हमने देख लिया। 5 डेज जो निकालोगे वो क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 जो है आपको मिलेगा। ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को, ठीक है। देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 2 4 6 8, एंड सी एक सेट है ये। आपको ए डेस निकालनी है। देखो ए डेस कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसको हटा दो, सो ए डेस विल बिकम यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको लिख दो, या इसका दूसरा तरीका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और ए में जो जो कॉमन है उसको हटा दो, उसके बाद जो बचा, तो 1 2 3 4 कॉमन है, तो क्या क्या बचा 5 6 7 8 9, तो ये हो गया ए डेस। उसी तरीके से अगर आपको बी डेस निकालनी है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी के जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो सबको हटा दो, तो क्या क्या बचेगा 1 3 5 7 9 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको निकालनी है, पहले तो देखो ये अब क्वेश्चन, ये दोनों तो इजी थे, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, ए यूनियन सी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। तो पहले तो आपको ये ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको आप चाहो तो डी मॉर्गन्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा है ए यूनियन सी। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ए है, यूनियन है, सी है, कॉम्प्लीमेंट है, एक तरीका तो ये है
कि आप पहले ए निकालो, ए यूनियन सी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, या दूसरा तरीका ये है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, सी कॉम्प्लीमेंट निकालो और यूनियन के जगह इंटरसेक्शन कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी हमारे पास ए कितना है, 1 2 3 4 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वी हैव सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट C इज इक्वल टू 3 4 5 6। सो 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं ये पहले इस तरीके से निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A यूनियन C निकालना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से निकाल के बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इन दोनों में यूनियन क्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो रिपीट नहीं करना है, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म में रिपीट जो है नहीं होता। तो ये ए यूनियन सी है। अगर आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। जैसे अगर आप ए डेस निकालते थे तो ए डेस में क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते थे। अभी आपको ए यूनियन सी डेस का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस दिस, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से आप माइनस कर दो 1 2 3 4 5 और 6 को, तो क्या बचेगा, 7 8 और 9 बचेगा। तो ये हो गया आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप डी मॉर्गन से निकालना चाहते हैं, डी मॉर्गन से मतलब अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना था, आप सिंपली इस रिलेशन को यूज करना चाहते थे कि ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए के कॉम्प्लीमेंट और सी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, लेकिन इसके लिए भी तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप तो निकाल चुके हो, 5 6 7 8 और 9 आया था, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास, 1 था, 2 था, उसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। अब आप इन दोनों में क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, 7 है, 8 है और 9 है। देख लो 7 8 9 7 8 9। तो इस तरीके से भी वही आंसर आया, इस तरीके से भी वही आंसर आ रहा है, ठीक। सिमिलरली आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया है कि ए डेस जो आएगा उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का मतलब समझते हो ना, पहले आप क्या निकालोगे, बी के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है। चलो मैं बी माइनस सी निकाल के बता देता हूँ आपको। बी माइनस सी मतलब बी के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो एक तो 2 है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है और 8। 2 और 8 ऐसे हैं जो बी में तो हैं लेकिन यहाँ पर सी में नहीं है। तो ये आपको क्या मिल गया, बी माइनस सी। अब आपको बी माइनस सी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को कम कर दो, 2 और 8 को कम करोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3, 2 तो 2 नहीं आएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9 आएगा, ठीक है। चलो ये आपसे बन जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगला देखते हैं हम लोग। इफ u is equal to a b c d e f g h find the complement of the all the sets। सब निकाल सकते हो यार, a सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a b c को हटा दो क्या बचेगा, d e f g h। b d e f g को हटा दो तो a b c और h। इस तरीके से जो जो है उसको हटाने के बाद जो बचेगा उसको लिखते जाओ, इजी है। तीसरा देखो, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। अभी आपको जो यूनिवर्सल सेट लेना है उसमें कौन आएगा, ऑल नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है आएंगे। तो नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेते हुए आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स, नहीं ये सेट नहीं लिखने हैं, इन सेट्स के आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो देखो ये जितने भी सेट अभी आपको दिए हुए हैं ये सब के सब कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप पहले कोशिश करना कि ये सबको आप क्या कर लो, रोस्टर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे पहला है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा।
कहाँ तक आगे कुछ पता है क्या? नहीं, वो इंफिनिटी तक चलते रहेगा। तो ये एक सेट हो गया हमारे पास, मान लो ए। अब इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालनी है, तो ए डेस, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करोगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, और ए क्या है? पूरा का पूरा इवन नंबर है। तो अगर आप पूरे के पूरे नेचुरल नंबर से अगर सारे के सारे इवन नंबर को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑड नंबर। इसका उल्टा यहाँ पर है, अगर आपके पास एक सेट है बी जिसमें सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सारे के सारे इवन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बस लिखने का तरीका आप देख सकते हो एग्जाम्पल में किस तरीके से लिखा है। इसके पहले भी हम लोग बहुत सारा लिखना प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करूंगा, आप इसको चीजों को समझते जाओ, लिख लोगे बुक देख के। अब यहाँ पर देखो क्या है तीसरा, x इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप उन सारे नेचुरल नंबर में से क्या कर, देखो मैं डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ तीसरे का, 3 के मल्टीपल को हटाना है, तो 1 2 4 5 6 को हटा दो, 3 को हटा दो, 7 8 9 को हटा दो, और ऐसे डेस डेस करके लिख दो, हो जाएगा। सिंपल प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सबको हटाना है, तो प्राइम नंबर को सबको हटाते जाओगे तो क्या क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 प्राइम नंबर होता है, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 प्राइम नंबर होता है, 6 बचेगा, फिर उसके बाद जो है 8 बचेगा। इस तरीके से डेस 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 करके इसको लिख दो। इसको लिखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही तरीका नहीं है। जैसे एक और तरीका इसमें आपको हो सकता है ऐसे भी सिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिख दिया जाएगा, और यूनिवर्सल सेट में से जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डेस 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 करके ऐसे करके माइनस करके भी लिखा जा सकता है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इसका आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपली मैंने जो बताया कि आप सारे प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जो जो नंबर बचेगा 2-3 नंबर को लिख दो और डेस 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 करके छोड़ दो, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ अब देखो कहाँ तक नंबर गया है, पूरा इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी तक थोड़ी लिखते रहोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले कौन से नंबर होंगे? जो दोनों के टेबल में आते होंगे। दोनों के टेबल में कौन आता है? 5 दिया 15, तो 15 15 2 30, 15 3 45। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे, एक तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप ऐसा लिख दो। जैसे देखो हर एक सिचुएशन में ना अलग अलग लिख सकते हो आप, जो कंफर्टेबल हो। जैसे इस सिचुएशन में सबको लिख पाना कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसमें कैसे लिखना, इसका यूनिवर्सल सेट माइनस 15 30 45 50 45 45 के बाद 15 दिया, 15 चौक 60, डेस 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 करके लिख के छोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कॉम्प्लीमेंट लिखना ये इजी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट बहुत सारे लिखने पड़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद 15 को छोड़ के 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे लिखना पड़ता। तो उससे अच्छा क्या है कि आप यूनिवर्सल सेट में से जो जो एलिमेंट आ रहे हैं सबको माइनस कर दो। उसके बाद देखो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर भी कौन सा फॉर्म लिख पाना ज्यादा इजी होगा? यूनिवर्सल सेट में से परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे करके डेस 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 करके लिख के छोड़ दो। परफेक्ट क्यूब 1, फिर उसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 को माइनस कर दो, 8 को माइनस कर दो, 27 को माइनस कर दो, ऐसे करके डेस 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 करके लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो x की वैल्यू 3 है। तो पूरे नेचुरल एक सेट है आपके पास जिसमें 3 है, मतलब 3 एक एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालनी है। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? अगेन कौन सा मेथड ज्यादा इजी होगा? आपके पास जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से 3 को माइनस कर दो, जो आएगा वो इस सेट का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे यहाँ पर भी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 यहाँ जाके माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट में से 2 को माइनस कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x एक ऐसा नंबर है जो 7 और 7 से बड़ा है, तो पहले तो आप इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसको लिख लो। 7 और 7 से बड़ा मतलब कौन होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे इंफिनिटी तक चलेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इन सब को माइनस करोगे,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे इंफिनिटी तक, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट 1 से 6 तक आएगा। अब यहाँ पर देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और पहले तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसको देख लो, फिर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना उसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नंबर्स के फॉर्म में ना देकर इसने जानबूझकर आपको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दिया है। आपको यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो नेचुरल नंबर से क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो। और x की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करने के बाद जो नंबर मिलनी चाहिए वो 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या मैं x के जगह 1 रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं 1 रखूंगा तो 2 1 से 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 जो है 10 से बड़ा नहीं होता। तो मतलब x के जगह मैं 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता, लेकिन 5 रख सकता हूँ। तो इसमें सेट में पहले कौन कौन से एलिमेंट आएंगे रोस्टर फॉर्म में वो देख लो। 5 रख सकता हूँ मैं, 5 दूनी 10 अरे 11, 11 जो 10 से बड़ा होता है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और ऐसे इंफिनिटी तक आएंगे। मतलब 11th में ये सारे सेट हैं। इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल से जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, बाकी सब तो कॉमन है। ठीक, चल यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, अरे क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से बनाना, वेरीफाई करना है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लेना, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे करोगे, a और b, पहले a और b का यूनियन निकालना, फिर a और b का यूनियन, चलो मैं एक बता देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी जो है आप सेकंड वाले को खुद से करना। देखो a यूनियन b, a में कौन है, 2 4 6 8, तो लेट्स से एक हमारे पास सेट है a जिसमें है हमारे पास 2 4 6 और 8, एक सेट हमारे पास है b और इस b में हमारे पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7। पहले तो आपको a यूनियन b निकालनी है, तो आप बड़े प्यार से a यूनियन b निकाल लो। a यूनियन b में कौन आएगा, 2 4 6 और 8 आएगा, इसका यूनियन निकाल लो 2 3 5 और 7 के साथ। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, a यूनियन b। अब आपको क्या निकालना है, इस a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b को माइनस कर दो। देखो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 से लेके 9 तक है, तो 1 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट्स में से 2 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट को माइनस करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और 9 ही तो बचेगा। तो a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना आया, 1,9। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर ये a है तो a डेस क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से इसको माइनस कर दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। और b का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से इसको माइनस कर दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। अब इन दोनों में निकाल लो इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, इसके अलावा तो कोई और कॉमन है ही नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, दोनों इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 को वेन डायग्राम छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट u बी द सेल ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। u एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स जो है आते हैं। इफ a इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफर 90 डिग्री, व्हाट इज a। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक तो यूनिवर्सल सेट u है जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, उसके बाद इसमें से a एक ऐसा सेट है ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 90 डिग्री। a एक ऐसे ट्रायंगल्स का ग्रुप है जिसमें कौन आ रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फॉर 90 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ये मैं बोलने का मतलब ये है कि a जो है ऐसे ट्रायंगल्स का कलेक्शन है जिसमें एक भी एंगल जो है वो क्या है, 60 डिग्री नहीं है। तो पहली चीज तो आप ऐसा देखो कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है
जिसमें सारे एंगल 60 होते हैं। आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो ए क्या है? ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अगर कोई एक सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके यूनियन निकालना है उसकी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। पाई सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आता है? यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है, इसमें सब चीज है, ये छोटा है, इसमें कम चीज है, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? जो कम चीज है वो आएगा। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई होता है। फाई का ए के साथ कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? फाई ही तो आएगा। फाई मतलब खाली, खाली का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज क्या होता है? कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो पे, जहां पर अगले एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। बाय बाय।